पीस ऑफ माइंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में मीडिया एक्शन फोरम की वार्षिक कार्यशाला, पत्रकारिता में मूल्यों के समावेश पर चर्चा। संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया सम्मानित। कृष्ण पुष्करालू का आयोजन, विजयवाड़ा सेवा केंद्र की बहनों सहित कई लोग उपस्थित। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में शिक्षा में उत्कृष्टता के मूल्य एवं आध्यात्मिकता विषय पर संगोष्ठी। बेहतर समाज के लिए जरूरी है मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश। रायपुर के शांति सरोवर में सुरक्षा बलों के लिए स्व सशक्तिकरण पर कार्यशाला। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा कि आंतरिक मजबूती के लिए आध्यात्मिकता जरूरी। ओडिशा के राउरकेला में आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए संगोष्ठी। तनाव मुक्त जीवन के लिए जरूरी है राजयोग। और न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूथ एसे ऑन पीस, टॉलरेंस एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर इवेंट का आयोजन। संस्था के सदस्यों ने सिखाई राजयोग की विधि। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन स्थित मनमोहिनी में मीडिया एक्शन फोरम की ओर से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोग दादी रतन मोहिनी, जिला प्रमुख पायल परशुरामपुरिया, देवदर विधायक जगसीराम कोहली, मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु, पीस न्यूज के विभाग अध्यक्ष बीके कोमल, फोरम के अध्यक्ष अनिल सक्सेना, जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार मानचंद खंडेला, दूरदर्शन के समाचार संपादक ओपी यादव तथा राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री योगेश्वर गर्ग समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यशाला में दादी रतन मोहिनी ने कहा कि मीडिया की कला में ताकत है, बशर्ते उन्हें अपनी लेखनी का प्रयोग सकारात्मक पत्रकारिता के लिए करना चाहिए। मन सोच के बोलता है, बुद्धि उसको समझती है। तो मन बुद्धि का काम सोचना, समझना और कर्म इंद्रियों से करना और करना। जिला प्रमुख समेत कई वक्ताओं ने आज के समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव के लिए समाज उत्थान पत्रकारिता पर बल दिया। एक सही और एक वास्तविक चीज आगे रखें। पहले हर चीज का मनन करें, मंथन करें, उसकी वास्तविक स्थिति पहचानें, उसके बाद कोई भी जो न्यूज होती है उसको प्रकाशित करें, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो, किसी पे भी, क्योंकि आप जो करते हैं उसका सीधा सीधा असर हर इंसान पर पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। मुझे लगता है कि दादी जी का जो हमें आशीर्वाद मिला है तो शायद हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आज जैसा कि राजनीति और मीडिया के बारे में हम सभी जानते हैं, अब न वह राजनीति रही और न स्वाभाविक रूप से वो मीडिया रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया और राजनीति के जो संबंध है कहीं न कहीं राष्ट्र विकास को नई दिशा देने, सूचनाओं और संचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान समाज में पत्रकारिता द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए पीस न्यूज के विभाग अध्यक्ष बीके कोमल, मीडिया प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके शांतनु समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 12 साल में लगने वाले कृष्ण पुष्करालू 2016 फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं ब्रह्मा कुमारी को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, विजयवाड़ा सेवा केंद्र से कोथापेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, पता माता सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मजा, बीके भारती, बीके सत्यनारायण समेत कई अन्य विशिष्ट सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीके मृत्युंजय को शॉल ओढ़ाकर व मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया तथा उनसे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में भक्तों को जानकारी देने की बात कही। अंत में सभी बीके सदस्यों ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को ईश्वर सौगात भेंटकर अपनी शुभकामनाएं दी। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग प्रोफेशन विषय पर नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संस्थान के शिक्षा विभाग एवं जया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ सेंट पीटर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रविचंद्रन, जया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर कानगराज, प्रोफेसर डॉक्टर एस विश्वनाथन, अन्ना यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर
डॉक्टर डी विश्वनाथन, शिक्षा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके मृत्युंजय, वैल्यू एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर पंड्या मणि, एडवोकेट नंदा कुमार, तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके कलावती, वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके मुथुमणि, बीके राधिका, बीके कौशल्या समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। शिक्षा के लिए आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में बीके मृत्युंजय ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि ज्ञान को शक्ति कहा गया है, लेकिन आज के भौतिक ज्ञान से लोगों को तनाव हो गया है, जिसका अर्थ है कि कहीं न कहीं से बेहतर शिक्षा में कमी है। इसके साथ ही संस्था द्वारा दिव्यता व मूल्यों की शिक्षा के माध्यम से जीवन को सुखमय व शांत बनाने की सलाह दी। वहीं अन्य विद्वानों ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। Many of the Western countries are out there, but we don't have that kind of system here. But I still find that the system has not completely collapsed. It is all because of the education that you are bringing in the form of spirituality and values excellence for the society. Told 100 times, still is worth repeating. 100 times நான் சொல்லியிருப்பேன். That is touched my heart. Around 5,000 people, all judges and lawyers were there in the big hall at Mount Abu. அப்போ தாதி பிரகாஷ்மணி தாதி இருந்தாங்க. எங்கள் அம்மாவை பார்க்குறத காட்டில் எனக்கு அவங்க மேலே அன்பு. ட்ரூ லவ், absolutely true love. பிரகாஷ்மணி தேவி. What is the purpose of education? To me, the very purpose of education is to make an individual knowledgeful being, because we believe knowledge is power. इस सम्मेलन में लगभग 1600 शिक्षकों ने उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया और बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ मूल्यों की शिक्षा देने का संकल्प लिया। रायपुर के शांति सरोवर में सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा स्व सशक्तिकरण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सुरक्षा बलों के लिए आयोजित इस संगोष्ठी का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, डीआरडीओ में संयुक्त निदेशक कमांडर शिव सिंह, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शुक्ला, क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा, उदयपुर में ECHS में संयुक्त निदेशक कर्नल BC सत्ती, प्रभाग की सदस्य बीके दीपा ने दीप जलाकर किया। गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि सुरक्षा बलों के कंधों पर मातृभूमि की रक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। वह अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार से सालों साल दूर रहकर निभाते हैं, इसीलिए उन्हें तनाव मुक्त रखना जरूरी है। वहीं उन्होंने स्ट्रेस लेवल और सुसाइड को कम करने के लिए आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता बताई। और समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सीमाओं की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे और तनाव मुक्त रह करके हमें अच्छा काम करें, क्योंकि यह भारत भूमि हमारी माँ है, इसकी रक्षा करना हमारा एक नागरिक का कर्तव्य है। मौके पर उपस्थित बीके शुक्ला ने कहा कि आध्यात्म शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। वहीं अन्य विशिष्ट लोगों ने भी राज्यों द्वारा संकल्प शक्ति को बढ़ाकर जीवन को सुखमय बनाने का आह्वान किया। एक हारा हुआ व्यक्ति कहे मैं जीता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हारना बंद करिए, अपने विकारों के ऊपर, अपनी बुरी आदतों के ऊपर, अपनी कमजोरियों के ऊपर जीतिए और स्वचिंतन से ही आप जीत सकते हैं, समर्थ चिंतन से ही आप जीत सकते हैं। ऐसे ही फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके शुक्ला, क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, उदयपुर में ECHS में संयुक्त निदेशक कर्नल BC सत्ती, प्रभाग के सदस्य बीके दीपा, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण राणा ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर सुरक्षा प्रभाग के वरिष्ठ सदस्यों ने फैकल्टीज को बताया कि किस तरह से हम सुरक्षा कर्मियों को तनाव मुक्त बनाकर बाहरी व आंतरिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें खुद भी सशक्त बनने के लिए राज्यों के नियमित अभ्यास करने पर बल दिया। कर्नाटक बेलगावी के गोकाक सेवा केंद्र पर लघु उद्योग मंत्री रमेश जारकीहोली ने शिरकत की, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंटकर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा की और ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर नई सत्यों की दुनिया में चलने का आह्वान किया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन बर्फीला अमरनाथ शिवलिंग बनाया गया।
इसके साथ ही 16 रंग बिरंगे बर्फ के शिवलिंग बनाए गए जो बेहद ही आकर्षित लग रहे थे। इस अवसर पर उपस्थित जीनियस स्कूल के प्रिंसिपल और पंचशील स्कूल के ट्रस्टी एवं राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, सेवा केंद्र की वरिष्ठ सहायक शिक्षिका बीके अंजू समेत सभी श्रद्धालुओं ने शिव का अभिषेक कर आरती की। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने सभी को परमात्मा शिव और राज्यों की भी जानकारी दी। नई दिल्ली में करोल बाग के पांडव भवन में 5 दिवसीय हेल्दी हैप्पी लाइफ थ्रू राजयोग मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मेयर रविंद्र गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार रमेश, रेलवे में सिविल इंजीनियर जसबीर सिंह, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके विजया, बीके रेणु समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इसके उद्घाटन समारोह अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्था के समय प्रति समय कार्यक्रमों की सराहना की एवं साथ ही सभी को राज्यों का महत्व जान उसे जीवन में अपनाने के लिए प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने स्वस्थ शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ बनाने के लिए राज्यों का आवश्यक बताया। पश्चिम बंगाल की ईशापुर मेटल और स्टील फैक्ट्री में मेडिटेशन रूम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ महाप्रबंधक PW रालेगांकर, महाप्रबंधक रत्नेश्वर वर्मा, प्रधान निदेशक संजय चावला, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक SP मिश्रा, श्यामनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, राज्य शिक्षिका बीके रंजीता मौजूद रहीं। महाप्रबंधक रत्नेश्वर वर्मा ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि हर कार्य की शुरुआत में 10-15 मिनट राज्यों का अभ्यास अत्यंत ही लाभदायी होता है। इसीलिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में संस्थान द्वारा कराए जाने वाले साप्ताहिक कोर्स की शुरुआत भी की गई, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओडिशा राउरकेला के जीरपानी में आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए तनाव मुक्त जीवन के लिए राज्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राज्य शिक्षक बीके भगवान, समाज सेविका प्रेमा दास, कोयल नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयश्री उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बीके भगवान ने नारी को आगे बढ़ावा देते हुए कहा कि नारी जग सकती है तो जग जग सकता है, इसीलिए नारी को सर्वशक्ति से भरपूर होना जरूरी है। वहीं कार्यक्रम के अंत में बीके भगवान ने सभी को राज्यों का अभ्यास कराया। वहीं बीके जयश्री ने उपस्थित महिलाओं को सेवा केंद्र पर आकर राज्य सीखने की बात कही। ऐसे ही जगदा सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने आंगनवाड़ी महिलाओं को बताया कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है, इस ज्ञान से हम अपना वर्तमान और भविष्य सफल कर सकते हैं। वहीं बिसरा में भी आयोजित कार्यक्रम में बीके भगवान ने आंगनबाड़ी महिलाओं को सहनशील बनने के लिए राज्यों को जरूरी बताया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में बीके बहनों द्वारा योग सिखाकर स्मरण शक्ति का विकास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने बताया कि योग से ही आंतरिक शक्ति का विकास कर सकते हैं और हर कार्य में सफलता हासिल होती है। इस अवसर पर प्राचार्य नंद किशोर ने बीके बहनों का आभार व्यक्त किया। करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र पर कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की IG सुमन मंजरी, मेयर रेणु बाला, भारत विकास परिषद के प्रधान आदित्य बंसल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम, बीके शिखा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मेयर रेणु बाला ने कहा कि हमारी उन्नति आत्मिक व आध्यात्मिक ज्ञान से ही हो सकती है। इसके साथ ही सुमन मंजरी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि राज्यों के द्वारा ही मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है, मेरे व्यवहार में मधुरता जैसे गुणों का समावेश हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के साथ हुए अपने अनुभवों को भी सभी के साथ साझा किया। हम उसी भारत देश की संतान हैं जिस भारत देश में ऐसी ऐसी आत्माएं हुई जिनके जीवन चरित्र से यदि हम अपने जीवन में कुछ भी प्रेरणा लें तो शायद जीवन की कठिनाइयां खत्म हो जाएं। चिंतन, मनन और मंथन करने के बाद मेरी आत्मा ने अंदर से स्वीकार किया है कि यदि परिवर्तन चाहते तो आपको अपना रूपांतरण करना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा उस रास्ते पर। तो ये सहज स्वीकार्य है। जिस चीज को आपकी आत्मा स्वीकार कर ले रही है, आप उस चीज को सहज और सरल रूप में करते हैं।
इस अवसर पर बीके प्रेम ने श्री कृष्ण के अलंकार सुदर्शन चक्र का रहस्य समझाते हुए कहा कि स्वदर्शन अर्थात आत्मा का दर्शन कर स्वयं के विकारों का गला काटना है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपने सुंदर सांस्कृतिक नृत्य द्वारा सभी को आनंदित किया। वहीं अतिथियों ने दादी के स्मृति दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के मोटा चिलौड़ा सेवा केंद्र एवं गुजरात विद्यापीठ सादरा द्वारा विश्व बंधुत्व दिवस पर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। 12 किलोमीटर तक लंबी इस मैराथन दौड़ में सैकड़ों भाई बहनों ने सहभागिता की। वहीं माउंट आबू से संस्थान के स्पोर्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके शशि, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के वाइस प्रेसिडेंट याकूब मंसूरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा, फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के डीन डॉक्टर जामना दास सावलिया, गुजरात विद्यापीठ से डॉक्टर प्रभुलाल कासिंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। ऐसे में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने प्रतिभागियों में उमंग उत्साह बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स एवं आध्यात्मिकता के प्रति रुचि जागृत की। गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश ने भी प्रतिभागियों में नई ऊर्जा का संचार किया। तो आज इस मिनी मैराथन रेस में युवा भाई और युवा बहनों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं कि ये युवक मिल करके सारे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना लाएंगे। वहीं प्रार्थना सभा खंड में इनाम वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को इनाम देकर उनको सम्मानित किया गया। इसके साथ ही यहाँ दादी प्रकाश मणि जी पर आधारित वीडियो भी सभी को दिखाई गई, जिसमें दादी जी के पूरे जीवन और उनके द्वारा देश विदेश में हुई सेवाओं का वर्णन किया गया। भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा रोहित नगर में श्री कृष्ण लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हेटवे बीटीवी के संपादक विनोद तिवारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां सारी बहनें प्राचार्य हैं और स्वयं शिव बाबा कुलपति हैं। उन्होंने इसे अध्यात्म और सामाजिक सत्य विचारों की शिक्षा देने वाला विश्वविद्यालय बताया। इसके साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य से सभी को अवगत कराया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जहां हर समय, हर क्षण, हर पल हमको कुछ न कुछ ग्रहण करने को मिलता है। और हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी भाई और बहनों का यही आशा है कि इस संसार में फिर से स्वर्णिम संसार आ जाए और ऐसे कान्हा कन्हैया की दुनिया फिर से इस संसार में आ जाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बच्चों ने सबका मन मोह लिया। नृत्य और संगीत की छंटा ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त सचिव अमिताभ मिश्रा, अशोक मनवानी, स्वराज्य एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर के अग्निहोत्री, मां नर्मदा कॉलेज के निदेशक दिनेश अग्रवाल व संस्था के सदस्य गणों के साथ साथ बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। पंजाब में लुधियाना के विश्व शांति सदन में ब्रह्मा कुमारी द्वारा जन्माष्टमी का पर्व भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर विश्व शांति सदन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस ने वहां उपस्थित सभी से परमात्मा के श्रीमत पर चलकर नई प्रकार की झांकियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीके सदस्यों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया। इन झांकियों में रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, सत्ययुगी स्वर्णिम दुनिया, श्री लक्ष्मी नारायण समेत अनेक सुंदर झांकियां शामिल थी, जिन्हें देखने के लिए लगातार लोगों की आवाजाही लगी रही।
वहीं गायक बीके जय गोपाल लूथरा ने गीतों के माध्यम से लोगों में उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और बिल्कुल होमली फील हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। जैसे सब कुछ भूल के मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई बस मैं यहीं बैठी रहूँ कि जाऊँगी नहीं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम और ये एक्सीलेंट मैं कह सकता हूँ, ये मैंने आज तक कभी देखा नहीं। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 सेवा केंद्र पर दादी डे एवं जन्माष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बखूबी अपने नृत्य में दर्शाया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने कालिया नाग पर नृत्य करते श्री कृष्ण, माखन चोर और गोप गोपियों संग रास करते श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उसके आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने दादी प्रकाश मणि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दादी प्यार स्नेह की मूर्ति थी और सभी के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत थी। मध्य प्रदेश के रतलाम सेवा केंद्र पर दादी प्रकाश मणि जी की 9वीं पुण्य स्मृति को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष स्नेह मिलन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब की पूर्व अध्यक्षा सुषमा श्रीवास्तव, डॉक्टर गायत्री तिवारी, समाजसेवी संगीता जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता समेत अन्य गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहीं। दादी है मेरी राही, इस अवसर पर बीके सविता ने दादी के जीवन की दिव्य विशेषताओं का वर्णन किया। साथ ही संबंधों में मधुरता स्थापित करने के लिए पहले स्वयं के विचारों को श्रेष्ठ बनाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों समेत सभी बीके सदस्यों ने दादी को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए। मध्य प्रदेश के सारणी सेवा केंद्र पर मीडिया सेवा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सारणी, बैतूल समेत कई सेवा केंद्रों के भाई बहनों ने सहभागिता की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित ने समाचार लेखन एवं मीडिया कर्मियों की सेवा के तौर तरीकों के बारे में बताया। इस अवसर पर बैतूल सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, बीके सुनीता, बीके मालती समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नेपाल के काठमांडू सेवा केंद्र पर चैतन्य झांकी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गाजियाबाद के मोदीनगर में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सुंदर झांकियों का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, राजयोग शिक्षिका बीके सरिता ने उपस्थित सभी जनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य को बताते हुए उनके जैसा बनने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को आत्मा, परमात्मा और राजयोग की जानकारी दी गई। श्री कृष्ण की सुंदर वेशभूषा में सजे बच्चों को देख अवलोकन करने आए हजारों श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर भी हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने कहा कि परमात्मा द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान से ही हम श्री कृष्ण समान सर्वगुण व 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने परमात्मा के श्रीमत का पालन कर श्री कृष्ण की दुनिया में चलने का संकल्प लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा माहौल को कृष्णमय कर दिया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। यूएसए में न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन में यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ यूथ के अवसर पर द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन अनलिमिटेड लव और यूएनएफपीए द्वारा आयोजित यूथ एसे ऑन पीस, टॉलरेंस एंड ह्यूमन राइट्स विषय पर इवेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोलंबिया के 19 साल की बीके मारिया पोला ने एसे पढ़ा,
जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान की शिक्षाओं और आध्यात्मिक ज्ञान को अपने शब्दों में सभी के समक्ष रखा और कहा कि परमात्मा जो शांति व प्रेम का सागर है, सभी का माता पिता है और सखा है, उनके साथ संबंध जोड़ने की विधि ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग मेडिटेशन में उन्होंने सीखा है। इस इवेंट में जूलिया, सविता, माधवी, मारिया समेत कई बीके सदस्य भी उपस्थित रहे। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में स्थित ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन म्यूजियम पर सऊदी अरेबिया से सुप्रसिद्ध बिजनेस वुमेन प्रिंसेस बासमा ने शिरकत की। यहाँ प्रिंसेस बासमा का स्वागत कोलंबिया में वॉइसेस ऑफ पीस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया और अपनी कलाओं का बखूबी प्रदर्शन किया। इस मौके पर उपस्थित म्यूजियम के डायरेक्टर बीके जैना ने प्रिंसेस बासमा को संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। वहीं प्रिंसेस बासमा ने सभी को शुभकामनाएं दी और मेडिटेशन म्यूजियम की सकारात्मक व श्रेष्ठ ऊर्जा की सराहना की। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो आप हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।